जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताऊंगा। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। मुझे इग्नोर करने की गलती मत करना। मैं हूं देवों का देव महादेव, जो इस कथा को पूरा सुनेगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके परिवार पे मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है, फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं मरीज जाऊं, नहीं मरो। मानव का शरीर मिला, इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना अंगूठा पे धर के निपटा ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अक्ल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्यों कि मर जाऊं तो अच्छा? जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम काहे को मरो? नहीं मरो, जा। कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं। हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा वो। तो इतनी, जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या हो जाती है? नो, सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना तो उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो अभी तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जाओ, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी पापड़ा की, रात भर सोचेगा थी कौन? 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, और
दुकान के सामने रोज आती है और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आए, दुकान के सामने, और मुस्कुराए और चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर, मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया जा, अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर आनंद कर। अब तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान में तो गणी दुखी हुई गई, भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान, पार्वती जी भी शंकर जी से कह रही, तो रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा ओ रोती रहे, जा मुस्कुराओ उसके दरवाजे पर, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो री इंदौर वाली जी जी हो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ले, अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी था, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उनने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। अब पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा, आए जी, आए जी। पति दौड़ के आए, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया है। क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब वो यह कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए। दादा बच्चे रहो, अब तुमने ये कैसे ले लिया? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहे कहने दो, फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया। और फोटो खींचा, बस उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा। 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो। 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट। 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट। 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, परिवार, कुटुंब, रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना।
हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपात, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति ऐसी कन्याओं का वर्णन है। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है, तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ है। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे की सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष, मतलब दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहाँ माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था, तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा गया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है पर हमारा धर्म गिरने ना दे। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार आदि से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है। कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा पड़ा। और सत्यता है, ये एक धर्म की जो ध्वजा है ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रणी होना चाहिए, और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहां पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहाँ पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनके मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी, और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं वो जब यहाँ पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था, उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर यह शंकर